12 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अपने अपनी तरफ से सभी पार्टियों ने दल बदल के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। उपचुनाव में एक खास बात देखी जाती है, कांग्रेस हो सकता है मेन लीडिंग चुनाव में उतनी बढ़त ना बना पा रही हो, लेकिन उपचुनाव में हमेशा उसने बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। इस समय हम मुंडका वार्ड में मौजूद है। कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता हमारे पास मौजूद है, डॉक्टर नरेश जी मौजूद है, पठानिया साहब मौजूद है, गोपाल जी मौजूद है। नरेश जी से शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस मेन स्ट्रीम चुनाव में तो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा पाती, देखा जाता है उपचुनावों में बेहतर दिखा पाती, तो इस उपचुनाव में आप क्या आशा करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बाई इलेक्शन है ना, ये तय करेगा कि आने वाला समय किसका है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, हमारे प्रभारी है, लोकसभा के प्रभारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, हमारे किराड़ी जिला के प्रभारी पवार साहब हैं। आज हमने मीटिंग ली है। जिस तरीके का लोगों में उत्साह है, वर्करों में उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस वार्ड से चुनाव जीतेगी। और उसका कारण भी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का मुंडका गांव है और उनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस मुंडका गांव का जितना बुरा हाल है, नरक की तरह लोग यहाँ जी रहे हैं। पानी भरा पड़ा है चारों तरफ, हर घर में बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं और ऊपर से पूरी दिल्ली में एक ही टोल टैक्स लगा है, इसी मुंडका गांव में लगा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री का डायरेक्ट कनेक्शन है एनएचएआई से, और उसके बाद मुंडका गांव के लोग, हिरणपुतला गांव के लोग, बकरवारा गांव के लोग परेशान हैं। उस परेशानी का अगर कोई जिम्मेवार है तो सीधा सीधा जिम्मेवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, जिसकी वजह से ये टोल टैक्स लगा। और इस मुंडका गांव के लोग अब की बार रोटी पलटना चाहते हैं और कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, यही मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन जो भी घोषित किया जाएगा, आपको लगता है कि जनता का रुझान थोड़ा रहेगा कांग्रेस की तरफ? देखिए, अब की बार कैंडिडेट को नहीं देख रही जनता, ये देख रही है कि कांग्रेस ही पार्टी थी जिसने सबके काम कराए थे, और कांग्रेस को ही अब की बार हम दें, ताकि हम फिर से वही शीला दीक्षित जी ने जो विकास की गंगा दिल्ली में बहाई थी 1998 से लेकर 2013 तक, वही विकास की गंगा लोगों को याद आ रही है। और निश्चित तौर पर अब की बार मुंडका वार्ड से कांग्रेस जीतेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। अंतिम बात करते हैं, फिर खत्म करते हैं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? गली गली कूचे में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, 100 साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक जगह मौजूद है, कई सक्रिय हो पाते, कई नहीं सक्रिय हो पाते, देख आपको सब रहे, क्या कहना चाहते हैं? आज तो संदेश कार्यकर्ताओं ने कहा है, हाथ उठा के कहा है कि आप किसी को भी टिकट दे देना। अब की बार हम इस बात पे नहीं जाएंगे किसकी से हमारा मनमुटाव है, अब की बार इस बात पे जाएंगे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीते। कांग्रेस जीतेगी तो हम सब जीतेंगे, और कांग्रेस हारेगी तो हम सब हारेंगे। इसलिए उन्होंने हम सबको कहा है कि किसी भी को कैंडिडेट को दे देना, हम अब की बार कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे, ये कहना चाहता हूँ। बहुत पूरे दमखम से सब लोग बोलता आते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कुछ आपसी बातचीत या संपर्क नहीं स्थापित हो पाता, क्या कहना चाहिए? आज जो मीटिंग हुई वो जग प्रवेश जी की अध्यक्षता में और डॉक्टर नरेश जी की गाइडेंस में, और अध्यक्ष जी हैं जो हमारे सुरेंद्र कुमार जी, उनके अंतर्गत, और हमारे कंवर गोपाल जी बैठे हैं, यहाँ के प्रभारी है इस विधानसभा के। उस मीटिंग में सभी मौजूद थे, और जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़, उसको आगे बढ़ाते हुए हम सभी इकट्ठे होकर के आज जो निर्णय हुआ है, एक एक घर तक जाएंगे, एक एक आदमी से कांटेक्ट करेंगे, और आज जितने 100-150 लोग थे, 45 बूथों के लोग इकट्ठे हुए थे कार्यकर्ता, सभी ने प्रण लिया है कि ये बाई इलेक्शन जीत करके देवेंद्र यादव जी की झोली में ये सीट डालनी है। दैट्स इट। पठानिया साहब, मैं आपको एक लोकल बात बताता हूँ। बतौर पत्रकार ना, मेरा ठेले वालों के पास, परचून वालों के पास, दुकान वालों के पास आना जाना है। अंधभक्त अभी भी जो है वो भाजपा की लहर में है, लेकिन एक बात बताता हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि छोटे से कारोबारी आदमी मुझे बताता है कि राहुल गांधी अकेला लड़ूंगा, और एक टी शर्ट पहना हुआ आदमी वाकई जगह जगह मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की
की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अकेले थे, महात्मा गांधी जी भी अकेले थे, सभी अकेले थे ना, जो 15-20 लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सभी थे ना। उस टाइम तो संगठन नहीं था ना। उनके व्यक्तित्व से पूरा देश पलट गया था। आजादी की लड़ाई हर बच्चा बच्चा जाके लड़ा था। आज राहुल गांधी जी के प्रभाव से और भाई देवेंद्र यादव जी के दिल्ली में नेतृत्व में पूरा बच्चा बच्चा गली गली पूरी महिलाएं जागरूक हो चुकी है। हर व्यक्ति आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और कांग्रेस के वो दिन, जैसे डॉक्टर नरेश जी ने बताया कि जो स्वर्णिम युग था, जिस मेट्रो पिलर 453 के सामने हम बैठे हैं, ये मेट्रो पिलर जिस टाइम शीला दीक्षित जी की सरकार थी तभी बने थे, और उसके बाद आज तक इनकी रिपेयर नहीं हो सकी। उस चीज को सभी याद कर रहे हैं। आप देखना रिजल्ट, आप हमसे ज्यादा जनता में घूमते हैं, रिजल्ट अब की बार कांग्रेस की फेवर में आ रहा है। हमारे पास सुरेंद्र लालवानी जी मौजूद है, ये पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस के। इनकी तारीफ में मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, जब भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है जरूरी नहीं है कि भारत हर बार जीत जाए, लेकिन दमखम से और पूरी मेहनत से मुकाबला करा जाता है। सेकंड नंबर के प्रत्याशी की भी दमखम मुकाबला और प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। जब इन्होंने चुनाव लड़ा, वाकई लोग हक्के बक्के होकर इनके चुनाव लड़ने का तरीका और देख रहे थे। अब इस समय ये दूसरे कैंडिडेट के कांग्रेस के प्रचार के लिए मैदान में मौजूद है। क्या लगता है आपको, इस बार उपचुनाव में कांग्रेस वो बाजी मार पाएगी जो पिछली बार नहीं मार पाई? देखो, अब की बार उपचुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की 12 की 12 सीटें निकलने जा रही हैं। और मुंडका विधानसभा में जो 35 नंबर वार्ड है वो तो सबसे ज्यादा वोटों से जीत रहा है। उसके बहुत से कारण है, क्योंकि हमारे एरिया का विकास आज तक नहीं हुआ। जब से हमारे अपने ये पहले अब विजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह विधायक जी हुआ करते थे, उनके टाइम में जो यहाँ पे काम हुए, उसके बाद यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुए। और यहाँ का तो इतना बुरा हाल है, पहले तो आम आदमी पार्टी ने हमारे रोडों का, हमारी पूरी विधानसभा का सत्यानाश खा दिया। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भाई ये मुंडका की हालत क्या थी। आपने देखा भाई मुंडका में गड्ढे, लोगों के मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की गर्दन में फ्रैक्चर हो गया। और 3 डेथ हो चुकी है हमारे इस रोड पे, सिर्फ मुंडका रेडबत्ती से लेकर रसोड़ पार्क तक। आपने पता होगा एक टीकरी का एक हैंडीकैप्ड आदमी एक ई रिक्शा पे जा रहा था, जो हैंडीकैप्ड की ई रिक्शा होती है, उसने क्या किया था कि जा रहा था, अचानक उसकी रिक्शा पलटती है, पीछे से एक ट्रक आता है, वो उस पे चढ़ता। अच्छा, आज ऐसे ऐसे तो 2-3 घटनाएं हमारे गांव में हुई है, जो मतलब इसके गड्ढों के कारण अनबैलेंस हो गए, ई रिक्शा पलटी, उसमें सवारी बैठी थी, वो गिरी, पीछे से गाड़ी ने ऊपर चढ़ा दिया। ऐसी घटनाएं तो बहुत हुई है हमारे एरिया में, आपको शायद ना पता हो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारी जो मुंडका विधानसभा, उसमें मुंडका 35 नंबर वार्ड, उसकी जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ पे पीछे एलजी साहब आए थे, उन्होंने देखा यहाँ पे कितना पानी भरा था, 3-3 फुट पानी भरा था। वो उतरे, वो खुद तो उतरे नहीं, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, इतने बच्चे पानी में बच्चे जा रहे थे, एलजी साहब देख रहे हैं, फिर भी हमारा विकास नहीं हुआ। तो होगा कब हमारा? सुरेंद्र जी, अगला सवाल मैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र से नहीं पूछ रहा हूँ, अगला सवाल मैं मुंडका वार्ड के निवासी, नॉर्मल निवासी, सामान्य निवासी सुरेंद्र से पूछ रहा हूँ, जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों के साथ स्कूल छोड़ने होने जाते हैं। जिस तरीके से यूजीआर पे टोल टैक्स लिया जा रहा है लोकल लोगों से, जिस तरीके से 2 राज्यों को जोड़ने वाली ये सड़क पिछले 3 साल से नरक जैसी स्थिति पे, देश की राजधानी में ऐसी सड़क को कल्पना नहीं कर सकता। नेपाल गरीब देशों में से, बांग्लादेश गरीब देशों में, उनकी राजधानी में भी ऐसी सड़क नहीं है जैसे हम दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। ऊपर से मुंडका का फिरनी रोड, मेरे ख्याल से 2-3 बच्चों के मरने की दुनिया में डूबने की घटनाएं तो मैंने भी सुन ली है, और वो 2 साल से दिल्ली की में नहीं सुना। कहते हैं कि जनता की नाराजगी भी बदलाव ला देती है, आपको लगता है इन चीजों से जनता की नाराजगी कोई बदलाव ला पाएगी? बिल्कुल, अब की बार जनता में रोष है, वो जनता बदलाव के बिल्कुल मूड में है। उनका कहना है कि आप, हमने सबको देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, हमारे भी बीजेपी के जो निगम पार्षद पीछे 22 से चुने थे, उन्होंने तो ऐसी हालत कर दी, कभी मुंडका में आके भी नहीं देखा। ऊपर से वो एमएलए बन गए, एमएलए बनने के बाद तो और भी हालत हमारी बिगड़ती चलेगी। अब वो किसी की सुनते नहीं। मतलब आप मेरे से मत पूछो, आप पब्लिक में जाके पूछो, पब्लिक में इतना रोष है,
वो ये कहती है कि भाई अब की बार हमने सबको देख लिया, अब की बार जो यहाँ पर काम करेगा, करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसी का उम्मीदवार। मैं ये नहीं कहता भाई मैं कांग्रेस से, मैं एक आम आदमी आम आदमी उनका मामूली निवासी के तौर पे क्योंकि हमारे काम नहीं हो पा रहे, हमारी नालियां नहीं बन पा रही, सड़कें नहीं बन पा रही, हमारे लोग तो आप लोगों के मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से ऊपर हो गए ना खराब हुए। मेरी बात सुनो, जिस टाइम आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी आए थे, आज से ये करीबन 7 साल पहले की बात है, उन्होंने आते ही फिरनी रोड को खुदवाया था। अच्छा। और उसके बाद वो फिरनी रोड आज तक नहीं बना है। अच्छा। 7.5 साल हो गए जी। वो 7 साल से खराब। 7 साल से खराब। आप गलत कह रहे हो कि ये 2-2.5 साल से है, ये 7 साल से खराब है। क्योंकि गजेंद्र लाल के कार्यकाल में वो खुदवाया गया। नहीं, अनिल लाकड़ा के कार्यकाल में खुदवा गया था। गजेंद्र दलाल की जो इस दूसरी साइड का फिरनी रोड खुदा है, वो 2.5 साल से ऐसा ही पड़ा है। वहां पे हम शमशान घाट में हमारा उस साइड में एक शमशान घाट है, लोग बस जाते ही मतलब ये सोचते हैं हम वहां पे दाग कैसे लगा के आएंगे, क्योंकि एक इंसान की अंत्येष्टि के लिए जो एक मतलब चला जाता है, अगर उसको वहां पर हमारे को जाने के लिए भी देखा जाए तो वहां पर जगह नहीं है। पीछे क्या हुआ था, इतना पानी भरा था, ये मतलब मेरा नहीं है, पूरे एरिया का दुख है। वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में आदमी गए, और ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर शमशान घाट में धंस जाती है, पूरे आदमी नीचे गिर जाते हैं, और ट्रॉली ऊपर पड़ती, वो तो क्या है, लोगों ने उसको खींच दिया, नहीं तो वहां कहीं हत्या होती इस टाइम पे। तो यहाँ पे अब की बार बदलाव है, और ये आम आदमी ही बदल के दिखाएंगे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और जो हमारा एरिया है, वो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि अब की बार बदलाव होएगा, और अब की बार ना आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और ना या बीजेपी से जीतेगा, कांग्रेस का कैंडिडेट जीतने वाला है। आपने राजनीति को काफी साल दिए, आप लोगों को राजनीति की काफी सूझबूझ भी है। अब मैं राजनीतिक तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, इस समय सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, एलजी में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है। आपको लगता है कि अगर एक सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति करे तो चाहे इस सड़क की समस्या या यूजीआर की समस्या या दिल्ली रोड की, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो 2 महीने में काम निपट जाते हैं। आप 2 महीने छोड़ो सर, ये कितना एरिया है, आप 15 दिन दे दो मेरे को, मेरे पास अगर ऐसी है, मैं 15 दिन में इसको है ना रोड को चिमका के छोड़ दूंगा। ये रोहतक रोड मैं ये कह रहा हूँ 15 दिन में, मतलब ये सामान्य 15 दिन में सोचिए, जिसके पास सारे संसाधन हो वो कितना समय लगा, जिसके पास संसाधन है सब कुछ कर सकता है। अभी टेम्परेरी तौर पे इलेक्शन के चलते इन्होंने ये टेम्परेरी डाल दिए इस पे, आगे और भी बता आगे और भी बता दिया दूसरी साइड। और दूसरा मेरे को ये भी सुनने में आया, जो ये रोड बना ना, जो हल्का फुल्का, ये गवर्नमेंट नहीं बना रही। आपको एक और बात बता दूं, ये मेट्रो वाले बना रहे। कारण है उसका, उनकी 3-4 गाड़ियां पलट गई, वो बड़े बड़े पिलर लेके, और आदमी मरते मरते बचे, जिसके कारण उन्होंने ये अपने खर्चे से टेम्परेरी बनवाया है। ये किसी की नॉलेज में नहीं है, हम बता रहे हैं हमको। अच्छा एक बात हो, इस साइड का बढ़ेगा, दूसरी साइड का क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि दूसरी साइड से उनकी खाली गाड़ी आती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। इस साइड से रानी खेड़ा की तरफ से उनकी गाड़ी जाती है, बड़े बड़े पिलर लेके जाती है। आपने देखा होगा, या थोड़ी दूर 200 मीटर पे करीब 2 पिलर पड़े हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करने पड़े उनके। वो उन्होंने सोचा एक पिलर में हमारी इतनी लागत है, जिसकी आधी लागत में हम रोड को वहां तक बना देंगे, और उन्होंने ये ऐसा किया। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, सरकार तो बना ही नहीं रही। हमारे जो मंत्री जी आके कहते हैं अब भैया अभी इसको 1 साल लगेगा, उन्होंने क्लियर कह दिया 1 साल बाद आप समझो यहाँ पर नाला और ये रोड बनेगा। हमने एनएचआई को दे दिया, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी, एनएचआई देखेगी, वो तो सब करते। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनका वार्ड के लोग आपको देख रहे हैं। पिछले कई साल से जुमलेबाज लोग आते हैं और जनता को गुमराह करके वोट ले जाते हैं। इस बार जनता को क्या अपील करना चाहिए? अब की बार जनता उनके उसमें जासे में नहीं आने वाली, उनके जुमलों से वो लोग परेशान हो चुके हैं। अब जुमलों की बातें खत्म, क्योंकि लोगों में भी अकल है, ऐसी बात नहीं है। वो भी दिमाग रखते हैं। अब हमारी परेशानी कितनी हो रखी है, कितने साल से हम परेशान पड़े हैं। लोग हमारे यहाँ रिश्तेदार आने से डरते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनका ये नहीं पता शाम को जब छुट्टी हो या सुबह को टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इस रोड के चलते शाम को छुट्टी होती है तो अपने घर में 2 घंटे में आएंगे, 3 घंटे में आएंगे, इसका किसी को नहीं पता। इसलिए हमारे खुद बच्चे परेशान है, वो स्कूल के नाम से ही घबराने लगे। ये हालत कर दी हमारी यहाँ पे सरकार ने। अगर ये काम करे तो ये हमारी हालत हो।
रिश्तेदार कहते हैं जी ऐसा है, हम मुंडका मारने की बजाय हमारे को कोई काम होता है फोन पे ही बता दो, कोई नहीं आ रहा। कारण सिर्फ जाम, यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ रोड टूटे पड़े हैं, नाले टूटे पड़े हैं। ये नालों की तो ऐसी हालत है, पीछे ही एक बारिश में पानी भर गया था और एक आदमी, उसने पता ही नहीं कि नाला कहाँ पे है और रोड कहाँ पे है, वो नाले में गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये समस्या है, समस्याओं के चलते अब की बार है ना, पब्लिक क्लियर कह रही है कि हम अब की बार यहाँ से हम ना जो रूलर पार्टी है उसके कैंडिडेट को हराएंगे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, हमने कांग्रेस का कैंडिडेट, क्योंकि यही विकास करेगा। आजाद कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, मुंडका विधानसभा का 2 बार चुनाव लड़ने का इनको अनुभव है और राजनीतिक सूझबूझ तो और भी ज्यादा है। हालांकि जिस वार्ड में चुनाव है वो इनके वार्ड से इतर है, फिर भी उसके बावजूद ये इस वार्ड का काफी हिस्सा इनके वार्ड में रह भी चुका है, मुंडका वार्ड का। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं, क्या लगता है कि इस बार बदलाव की उम्मीद है, कांग्रेस के आने की उम्मीद है इस बार? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी जुमलोबाजों की पार्टी लोग मान रहे हैं और इनके पास सारे जुमले ही जुमले हैं। कभी जुमला है 15 लाख रुपए का जुमला, कभी 2,500 रुपए का जुमला। ये रोड की क्या हालत है भाई, भारत सरकार किसकी है? वो भी नहीं की है, कोई पाकिस्तान से आई है, कोई अन्य कंट्री की थोड़ी है। किसकी सरकार? तो इन्हीं की तो सरकार है। सेंट्रल में भी उनकी, स्टेट में भी उनकी, एमसीडी में भी उनकी और एलजी भी उन्हीं का। जब आप ये कह रहे हो कि चार इंजन इंजन है, तो भाई इंजन तो तुम्हारे है, कहीं लगा दो उठा के। ये धोखा ही धोखा है, जनता के साथ धोखा है। और इस बार कांग्रेस जीतेगी, यहाँ पे पार्टी ने तय कर लिया, समाज ने तय कर लिया और इनकी जमानतें जब्त होंगी। लोग थक चुके हैं इनसे, जुमलेबाजों से। और किस तरीके से आज हम फलानी बारिश कराएंगे, हम फलाना काम कराएंगे, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। और हमारा अब जो विधायक है, एक्स विधायक, चुनाव में कह रहे थे भी मेरा कर्जा इसके ऊपर, चुनाव में। लेकिन अब उसका कर्जा भी उतर गया और सरकारी जमीनों पे अवैध काम कराने का काम कर रहा है गजेंद्र सिंह दरार। जांच करा लो। अभी आपने देखा भी होगा, हमारी शिकायत पे एक्शन भी हुआ। तो जब ये जुमले ही करेंगे और अवैध काम करेंगे, कानून के अनुसार कोई काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ बहानाबाजी है। ये भारत सरकार के पास है, भारत सरकार भी इनकी, दिल्ली सरकार भी इनकी। तो ये केवल धोखा ही धोखा है। या इनसे धर्म की बात करा लो, धर्म के भी नाम पे धोखा है। कोई काम नहीं करना है इन्होंने तो केवल धोखा देना है और अपनी राजनीति के अंदर सरकार। 5-6 साल पहले इस वार्ड का कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास में रहा, क्या उस समय में विकास हुआ था इस क्षेत्र का? कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ? विकास तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो लोग होते हैं, इनके तो जुमलों में आ जाते हैं लोग और जिता देते हैं। जैसे अभी इस चुनाव में आपने देखा ही कि बिजली ये करेंगे, हम जो है नाले बनवाएंगे, सरेंडर फ्री देंगे, 2,500 रुपया देंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, 2,500 रुपये हर महीना को मिलेगा। अब 10,000 रुपये देने की बात करते हैं। कभी इन्होंने जुमले, अब लोग समझदार हो गए, विकास की कोई बात नहीं कर रहे। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये सिर्फ नारे नारे रह गए, उनकी सच्चाई जमीन से बहुत अलग है। और आप देखना रिजल्ट, कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। मुद्दे को लेकर आते हैं बिल्कुल निचोड़ के ऊपर। सामने हजारों लोग आपको देख रहे हैं, उनका वार्ड के निवासी आपको देख रहे हैं। कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट घोषित हो, फेवर में क्या आप जनता से अपील करना चाहते हैं? मुंडका वार्ड के अंदर हमारे को भी 2012 में जिताया था, इसी वार्ड का हिस्सा था हमारा और हमें जिताया। वो जानते चतर सिंह रछोया, भूमि रछोया ने कितना काम किया। और नहीं तो इनके विधायक आमने सामने बहस कर ले मुझसे, इन्होंने क्या काम किया और ये क्या काम कर रहे हैं। टोटल गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं नाम लेके कह रहा हूँ गजेंद्र सिंह दरार, वो कानून का काम ही नहीं आता उसको करना। वो तो नारे लगवा लो उससे या झूठे जुमले दिला लो, यही काम है उनका। और रेखा गुप्ता जी हमारे साथ पार्षद रही है। अगर आप देश के नागरिक की हैसियत से बात करो तो हमारी बहन है, मातृशक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन अगर वो मेरी मुख्यमंत्री है तो धोखेबाजी है बस। बताओ क्या काम कर रही है? हम गंगा जी साफ कर रहे हैं, कहाँ साफ कर रहे हो? गंगा जी, यमुना जी, गंगा जी की भी बात करती है वो, यमुना जी की तो बात ही मत करो। तब तो बिहार में बात कर रही है ना। अच्छा,
बिहार के अंदर जाके गंगा जी की बात नहीं कर रही, मैं तो वो कह रहा हूँ। अरे अपनी दिल्ली तो आपसे साफ नहीं हो रही, प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा आपसे, और ये कितनी धूल मिट्टी जम रही है, क्यों? ये देखो ना, आप खड़े हो, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिल रही दिल्ली के अंदर, कितने सारे मुद्दे हैं। एक्सरे की मशीनें काम नहीं कर रही, दवाई के अंदर वहीं पे प्राइवेट आपने क्लिनिक वो खोल दी, दवा खाना, वहां कह रहे हो 60% 80% फ्री, और वहां दूसरे रूप में पैसे ले रहे हो, तो केवल धोखा है। और अब समय आ गया बदलाव का, अब बदलेगी दिल्ली। थैंक यू।